देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। शहर हैदराबाद में आज साइलेंट प्रोटेस्ट का इजाफा होते ही जा रहा है। एक और प्रोटेस्ट पिलर नंबर 174 के सामने यानी 174 के सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पिछले 3 दिन से यहाँ पे बिल्कुल ही साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सहारा होम्स कॉलोनी की जानिब से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। आइए उनसे जानते हैं कि उन लोगों की क्या डिमांड है और ये प्रोटेस्ट किस लिए कब तक करेंगे और कब तक ऐसा जारी रहेगा। आप बताएंगे ये प्रोटेस्ट कब से चल रहा है और कब तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोटेस्ट 3 दिन से चल रहा है कंटिन्यू, और ये प्रोटेस्ट जब तक चलेगा जब तक ये NRC CAA NRC तक ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू चलते रहेगा। कितनी देर तक चल रहा है ये? कितना, 1 घंटा 2 घंटा, कितनी देर चल रहा है? ये 9 बजे से देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक हो रहा है डेली प्रोटेस्ट। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का दोनों भी बिल्कुल पीसफुल साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। इसमें कोई किस्म का शर आवाज़ पुकारा, बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। हमारी डिमांड यही है कि ये सारे चीज़ें ये ख़त्म करे, और हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुकाम है, ये सबको रहने की आज़ादी है। यहाँ पे हमारे भी उतनी आज़ादी है जो सब लोगों को है। लोग भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताइए आपकी क्या डिमांड है और कब से आप यहाँ बैठे हैं और कब तक जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? जी, मेरा नाम अब्दुल वहीद है। हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह 1 महीने तक बैठने का प्रोग्राम है। और ये इसके CR और क्या है CAA और NPR और NRC के ख़िलाफ़ हम लोग बैठे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। क्या डिमांड है? डिमांड्स क्या है? इसलिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मेरे वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ नहीं है। मेरे वालिद साहब की डेट ऑफ कैसे लाऊँ मैं? उनका इंतकाल हो चुका है। यहाँ तक कि उनके वालिद साहब के मेरे दादा का नाम नहीं मालूम, मेरे दादा का नाम मुझे मालूम नहीं। तो वालिद साहब से भी एक मरतबा पूछा तो वो बोले कि मुझे भी नहीं मालूम। तो ये मसला जो है ये कैसा हल होगा? तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि डेट ऑफ बर्थ के बजाय हमारे जो आधार कार्ड हैं, हमारे जो वोटर ID हैं, हमारे जो पासपोर्ट है, उसको फॉरवर्ड करें। मैं हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपना ये पैगाम देता हूँ कि अमन शांति से अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। और ये जो क़ानून लाया गया है, खैर समझदार लोग जो है ना इसके डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। जो गरीब गुरबात जो तबका है वो बेचारे जो है ना जिनके घर जल गए, जिनका जो है ना मकान पानी में बह गया, वो लोग कहाँ से लाएंगे? वो लोग दे नहीं सकते। लिहाजा ये नाइंसाफ़ी होगी। ये चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी गुजारिश ये है, हमारे जो प्रधानमंत्री है इस बात पे ज़्यादा गौर व फिक्र करके देश को बचाएं। हमारी यही गुजारिश है उनसे। आप महंगे सूट पहनिए, हमको कोई एतराज़ नहीं। आप जहाज़ों में फिरिए, हमको कोई एतराज़ नहीं। आपके किस्मत का आप ले जाएंगे। लेकिन मामूली जो है ना छोटी छोटी ये तनख्वाहों पे काम करने वाले जो मुलाजिम हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आप अपनी ज़िंदगी जी ले रहे हैं, लेकिन आप गरीबों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हमारी गुजारिश यही है कि जो है ना हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे गौर करें कि गरीबों के साथ इंसाफ हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो या सिख हो, सबके हाथ से बोल रहे हैं हम, इंसाफ हो। आप बताएं आप कब से यहाँ पर बैठे हैं और आपकी क्या डिमांड है? हम लोग देखिए, वैसे तो हर जगह जहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहा है हम उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए हर जगह जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3 दिन से हैं और इंशाल्लाह रोज़ यहाँ पर रहेंगे। हमारा मुतालिबा हुकूमत से यही है कि इस काले क़ानून को वापस लेना चाहिए। हमारा कोई दूसरा मुतालिबा नहीं है। देखिए, आप आवाम को इख्तिदार में आने से पहले बोले कि मैं नौकरियाँ लाऊँगा, डिजिटल इंडिया बनाऊँगा, इंडिया को एक अलग वे में लेके जाऊँगा। ऐसे ऐसे आप तमाम वादे करें, ब्लैक मनी वापस आएगा, 15 करोड़ आपके अकाउंट में आएंगे, हर वादा आप करें, लेकिन अवाम ने पलटा के आपको किसी भी वादे के लिए नहीं पूछा। लेकिन आज हम सड़कों पर उतरी हैं, वो माएँ बहनें, हमारी छोटे छोटे बच्चे, देखो कल सुबह एग्ज़ाम है, स्कूल को जाना है, वो छोटे छोटे बच्चों को भी फिक्र है कि भाई हमारा आज तो स्कूल जा रहा हूँगा, लेकिन कल हमारा घर देश चले जाएगा। बल्कि वो बच्चे भी देखो आप रोड पे है आज। कभी आप किसी मुसलमान ख़वातीन को इस तरह सड़क पर देखें, लेकिन मोदी सरकार जिन्होंने कहा कि भाइयों की फ़िक्र है, ट्रिपल तलाक हुए बोले, आज आपकी फ़िक्र कहाँ है? आपकी तमाम बहनें सड़कों पर है। क्यों आपको ये एहसास नहीं हो रहा? हम उस वक्त बाहर नहीं आए, लेकिन आज हमारे देश का मसला है, आज हमारे कानून का मसला है। आज जो है
जो अंबेडकर बाबा साहेब ने, जिन्होंने जात पात मजहब का सब कुछ मिटा के एक कानून बनाया, आप उसके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे। देखिए, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तो किसकी शपथ लिए थे? आप संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने। आप प्रधानमंत्री बन के वो शपथ की भी आप वैल्यू नहीं रख रहे। शपथ में क्या रहता बोलिए? आप भी रिपोर्टर है ना, हाँ रहता ना, कि मैं जात पात का भेदभाव नहीं करूँगा, मेरी तमाम जनता मेरे लिए एक समान है, बल्कि शपथ लेते ना। हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप प्रधानमंत्री, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, आप देश के प्रधानमंत्री, आप क्या शपथ लिए थे वो शपथ एक बार याद कर लो। हाँ, अमित शाह याद कर लो, बीजेपी के तमाम नेता वो शपथ याद कर लो कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश की जनता के प्रति अपना स्वभाव बराबर रखूँगा, मैं जात पात का भेदभाव नहीं करूँगा, बल्कि आप शपथ लिए थे। आप अपनी शपथ से पलट जा रहे हैं। कैसे हिंदू हैं आप राम का नाम लेके आतंक मचा रहे हैं आपके लोग। क्या है आज दिल्ली का हाल देखो आप, क्या है? एक तरफ आप मेहमान नवाजी, भगवान मेहमान बोल रहे हैं आप, आज देश जल रहा भाई, आपके बहू बेटियां, आपका घर जल रहा, आप मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं, करोड़ों का रुपया खर्चा कर रहे हैं, आप दीवार उठा रहे हैं। दुनिया में चीन की दीवार उतनी मशहूर नहीं हुई होंगी, अहमदाबाद की दीवार उतनी मशहूर हो गई। क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ रही भाई? आपने कैसे दीवार उठाए? गरीबी हटा देना था, दीवार उठाने की नौबत ही नहीं आती थी उनको। गरीबी हटा दिया तो देश में बच्चे पढ़े लिखे दुनिया के फिर रहे, नौकरियाँ कैसे देश में वो नहीं है उनको पकड़ के फिकर, नौकरियाँ देंगे, कारोबार देंगे, देश को आगे, देश ऐसा आगे बढ़ता, देश ऐसा रोड पे आ जाता, ऐसा करे तो देश बोलते इसको मजाक बना के छोड़ दिया। उन्हें सीएम बनने की उनकी औकात नहीं थी, तो बैठना था, वो चाय बेचना था, वो सही था मसला उनका। चाय वाले से ड्रम उनके खिताब करा, खिताब क्या करे ड्रम, चाय वाले से आप यहाँ तक बने बोले, तो आपकी असलियत औकात तो चाय वाले की चाहिए ना, उसके अंदर आई नहीं आई, तो इतनी तो शर्म होना उनको। उनकी यानी उनकी जो जिंदगी जो शुरू हुई चाय से शुरू हुई, तो उनकी सोच भी चाय के बराबर ही चाहिए, चाय की प्याली के बराबर ही सोच हो गई। झूठी चाय, झूठी प्याली, चाय देते प्याली होते, वो काम करे, बोल रहे झूठ बोल रहे, ऐसा करते हो वैसा करते हो, वो बात कर रहे हैं कैसे कि उनको हुकूमत संभालने नहीं आया, तो अपने आप को तभी हट जाना। इतनी बेशरम सीएम को तो आज तक नहीं देखी, पीएम को मैं कहीं भी इतना बेशरम समझे, इतना औरतों को ला के रोड पे डालते। घर में देखो सुबह में उठना, बच्चों को पकाना करना, स्कूलों को भेजना करना, बच्चे बड़े डिग्री पढ़ लिए मेरे बच्चे, नौकरियां नहीं है, देश कैसा आज़ाद वो तरक्की करेंगे भाई? देश को नोट बना के 30 साल पीछे कर दिया। इतनी अक्लमंदी का काम करे चाहिए वाले, 2000 की नोट बनाए, 2000 की नोट बनने से क्या देश ऊपर नहीं आता? पूरे को 30 साल पीछे गया देश को। ड्रम खुद बोला कोई मजहब नहीं है, मजहब के ताल्लुक से नहीं बोल सकते देश में भाई, नहीं बोल सकते, कोई देश में नहीं बोल सकते मजहब के ताल्लुक से। हर इंसान को अपना अपना मजहब प्यारा होता, इन मजहब के बीच में जा रहे, कभी ट्रिपल तलाक के बीच में जा रहे, कभी कुछ चाय बना रहे, चाय की प्याली धो रहे, चाय बना रहे, चाय की प्याली धो रहे, वो ड्यूटी हो गई उनकी। नहीं हाथ है तो कोई अच्छे पढ़े लिखे को तो ही बिठाना समझ नहीं आता। चाय वाले की औकात चाहिए, तुम ड्रम के सामने ऐसा बैठ रहे हैं जैसा कि मैं बड़ा मतलब अच्छे खानदान से हूँ बोले सा, उन चाय वाला बोला तुम, आप कितनी इज्जत गई तुम्हारी? चाय वाले की बात से तुम यहाँ तक आए बोला, तो तुम्हारी सोच भी तीसरा करे, तुम सोच को बदलो मेरे बड़े भाई बोल के बोलना है उनको, मोदी सरकार को ज़रा बहनों का ख्याल करो, बहनों के बच्चे पढ़ लिए लिख लिए, नौकरियों को करो, कारोबार को लगाओ, कारोबार ठप है पूरा, रोज़मर्रा के कारोबार को जा रहा, कितने घरों में कितनी मुफली से चल रही, कितनी परेशान हाल है, कारोबार नहीं है, कंपनियाँ बन कर आ दिया चारों तरफ, कंपनियाँ बन, वो बन, ये नोटबंदी आ गई, सबको दलिंदर आगे लगा के बढ़ गए। मोदी बोलते हैं उनको, क्या मोदी बोलना, दलिंदर मोदी, पूरे देश को दलिंदर आगे लगा के छोड़ दिया। आप एक कारकुन भी हैं, तो आप यहाँ पर हुकूमत, यहाँ की जो हुकूमत है TRS हुकूमत, वो कह रही है कि पहली से NRP लागू हो जाएगा, तो इस पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? नहीं देखिए, NRP तो पहले से भी होता था, तो NRP अभी भी हो रहा, इसमें कुछ नए रूल्स नहीं आए। ऐसा जैसा पहले NRP होता था वैसा नेशनल पॉपुलेशन जैसा है कि लागू होना चाहिए। नहीं होना, ये हाल में तो NRP लागू नहीं होना चाहिए। हमारा हुकूमत से भी यही मुतालिबा है कि जितना हो सके इस पर रोक लगाइए। फिल वक्त देश में हालात ऐसे नहीं है कि मर्दमशुमारी नहीं होना चाहिए। एज ए कारकुन की हैसियत से भी मेरा यही मुतालिबा है। मेरे बाप दादा के भी डॉक्यूमेंट्स है, मैं दे सकती हूँ, मगर क्या भरोसा करके दी उनको भाई? क्या भरोसा कर सकते? भरोसा खत्म होगा ना। पीएम पे से भरोसा नहीं है, झूठा पीएम है, हर बार झूठ बोलता हूँ। उस पर क्या KCR हुकूमत से मेरी अपील है कि तेलंगाना के तमाम आवाम को तकलीफ ना दे, क्योंकि तमाम आवाम उनको बगैर वोट के सेलेक्ट करी सोए। KCR साहब को बगैर वोट के सेलेक्ट हुए, तो ये याद रखना तेलंगाना की आवाम जब उनको यहाँ तक बिठा सकती, अगर NRC आई तो उनको कुछ भी कर सकती। तेलंगाना की आवाम से पूरी आवाम बोली, पूरे औरतें भाई बहन बोले कि KCR साहब NRC तेलंगाना में नहीं लाना, खत्म। आप पिछले 3 दिन से लगातार शायद यहाँ बैठ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप ये इस उम्र में यहाँ आना, ये तकलीफ़ें, ये मुश्किलात का सामना करना, तो आपको कैसा लगता है? बेटा ये बच्चे यहाँ ये जो है ना, ये मेरे
बेटियां, नवासियां, पोतियां, ये घरों में हम इनको संभाल के रखने की बजाय अब ये आके बाहर बैठे हुए हैं। अब हमको कैसा घर में रह जाएगा। मोदी साहब ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। एक आदमी बेटा 100 साल से ज़्यादा नहीं जी रहा आज के दौर में, वो भी 70 साल के तो हो गए होंगे। एक 20-30 साल के वास्ते कुछ हुकूमत करने के वास्ते जब हम जैसे लोग उनको गद्दी पे बिठा दिए हैं तो वो लोग हमको ऐसा धोखा नहीं देना और ऐसे कानून नहीं निकालना। आप और कोई कानून निकाल सकते भाई, लेकिन ऐसा कानून बाप दादाओं के वो लाओ ये लाओ बोले तो कहाँ से लाएंगे। अब हम ये ज़ईफ़ी में हम कहाँ जाकर लाएंगे। अब हमारे माँ बाप भी ख़त्म हो गए, हमारे दौर भी ख़त्म हो गए, हमारी जायदादां भी ख़त्म हो गए। हम ये परेशानियाँ देखने का हमारे वज़ीर आज़म को नहीं चाहिए कि वो ऐसा करें अपनी रियाया के साथ में। एक देखिए अब है सो वो इतने लोगों का उनसे बड़ा कोई ऊपर वाला भी बैठा हुआ है। आज नहीं तो कल ये इतने लोगों की मासूम बच्चे सर्दी में लेके आ रहे हैं। ये मासूम बच्चों की, बड़ों की, सबकी बद्दुआ लगी, अच्छे नहीं रहेंगे। उनको ये मालूम हो कि ये मुल्क आज़ाद है। जब अंग्रेज़ों से लिया गया था तो हम सब इसमें शरीक होके ये आज़ादी लिए हैं। तो अब हमारे को वो होना ये होना बोल के ऐसा सताना मोदी साहब के हक़ में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो तो हर किसी को भी अच्छी नज़र से देखना, अच्छा नाम कमाना। थोड़े दिन के वास्ते जब उन्होंने आए हैं और उनको बड़े हम ही बनाए हैं, हम ही अपना वोट देकर उनको ये हक़ दिए हैं कि आप गद्दी पे बैठो। लेकिन आज वो ये मुसलमानों के साथ में ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये क़ानून को ख़त्म कर दें। आप बताएं, पिछले 3 दिन से आप यहाँ पर शामिल है इस एहतजाज में, आपका क्या डिमांड है और आज जो दिल्ली में हालात हुए हैं उस पर आपका क्या ख्याल है? Basically, being a student, I completely reject NRC, CAA, because it's not, in general life, we have studied from the school education, we have been getting the thing that India is a country where the culture and traditions are being protected. It's not a country which doesn't protect its culture and civilization. But still, this is not the culture we had before independence or after independence. Though before independence we have many wars, but those were not this much threatening. As the things happening in Delhi are threatening very much. The students of Jamia Millia, they have suffered a lot, and there are many mobs, and police doesn't take any action over it. I request the government to take some serious action on the areas where the people are suffering and take them into count, as there is no government without the citizens. We, the students, form the pillars for the city, for the formation of government. There is no government on the behalf of our strengths and our willingness. We have chosen you to make our lives simpler, but not to burden us. It's a whole burdensome process. Our exams are getting postponed, rescheduled again and again. We are not having proper education. Though there is a development we have seen, there is construction of highways, there are construction of airports and many things. But humanity is something which must be there. Apart from all religions, I say everyone must have humanistic values which are being trained for a kid when he is of 2 years old. The children are not asked to hurt the animals too. So we being human beings, why do you hurt people? It's not good and it's not appreciable once. The government must take some action. They must involve the citizens, as when they involve in our election processes, we play a major role. So why don't we play a major role in boycotting such injurious and harmful effects which are being done by CAA and NRC? I completely reject NRC and I stand against NRC. थैंक यू। तो आपने सुना, यहाँ भी लोगों का वही कहना है और यहाँ भी वही बड़े बूढ़े बच्चे सब यहाँ पर मौजूद है और उनका यही कहना है कि हमारी सबकी एक ही आवाज़ है
हम यही डिमांड करते हैं कि ये जो काला कानून है वो जल्द से जल्द वापस हो जाए, क्योंकि हमें इस काम के अलावा भी हमें और भी कामें हैं जो घर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, वो छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आना पड़ता है। इन तकलीफ़ों को हमको किस तरह से हम उसका सामना करना पड़ रहा है हम यही बखूबी जानते हैं। तो हुकूमत से, यहाँ की मौजूदा हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत से, यहाँ के बैठे हुए तमाम बड़े बूढ़े लोग, नौजवान हो या बच्चे हो, सबका यही आवाज़ है, यही कहना है कि इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस कर दें और देश की तरक्की की ओर ज़रा ध्यान दें। कैमरामैन नवीद के साथ मैं ज़फ़र खान, सहारा कॉलोनी, हैदराबाद से।